इसलिए यहाँ एक महीना रहने से 68 करोड़ तीर्थों का फल यहाँ मिलता है। तीर्थराज प्रयाग में वो कथा होता है, राम कथा होता है, भागवत कथा, शिव पुराण, उसके बाद कीर्तन होता है, भजन होता है, रास होती है। किलोमीटर की एरिया उसको मतलब तीर्थराज प्रयाग के नाम से जाना जाता है। तो जय मां गंगे की दोस्तों मैं हूं जो आपको लगातार दिखा रहा हूं कि कल्पवासियों को, साधु सन्यासियों को, त्यागियों को, तपस्वियों को दिखा रहा हूं। मैं हूं प्रयागराज की धरती पे जहां संगम है और तीर्थराज, जो कि तीर्थराज कहा जाता है, वो आस्था रखते हैं गंगा मैया में, वो यहाँ हर वर्ष आते हैं। माघ मेला लग रहा है। माघ मेला जो आप देख रहे हैं इस वर्ष बहुत खास इस वजह से और है कि 2025 में महाकुंभ लगने वाला है, वो यहीं प्रयाग में लगेगा। उसको देखते हुए सरकार की बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं हैं। जो साधु संत हैं, जो गृहस्थ से आए हैं, जो त्यागी तपस्वी हैं, तो ये मैं जानूंगा कि मेरे साथ बाबूजी बैठे हुए हैं उम्र में, इनसे जानूंगा कि क्या कितनी उम्र है, कब से आ रहे हैं, और जो कल्पवास की अच्छी परिभाषा है, जो कल्पवास की बिल्कुल एकदम सटीक परिभाषा बैठती है, वो मुझे बाबूजी अभी खुद बताएंगे कि कल्पवास गृहस्थों के लिए होता है या सन्यासियों के लिए होता है या फिर दोनों के लिए होता है, और जो गंगा मैया का जो यहाँ संगम स्थल है, यहाँ कितनी आस्था है हिंदू धर्म के लोगों की। जय माँ गंगे की। जय माँ गंगे की। तो बाबा जी इतना बताएं कि ये जो कल्पवास देखते हैं आप, हाँ, आप आए हैं, हाँ, कहाँ से आए हैं पहले भी? हम आए बिहार पटना से। पटना से। अच्छा, क्या नाम है? जगदीश प्रसाद सिंह। तो ये जो कल्पवास में आए हैं आप माँ गंगा के घाट पर, हाँ, तो इसका असल मायना और जो अर्थ होता है वो क्या होता है? इसमें खाली सन्यासी आते हैं या फिर गृहस्थ आते हैं या फिर दोनों ही आते हैं? दोनों। इसमें सब आते हैं। अच्छा, सब। हाँ, अच्छा। हिंदुस्तान के कोने कोने से यहाँ लोग आते हैं जी कल्पवास करते हैं। जी कल्पवास का फल ये है कि ये तीर्थों का राजा है। जी इस माघ महीने में जी समूचा तीर्थ जो हिंदुस्तान का सब तीर्थ है, जी या संसार का 68 करोड़ तीर्थ है संसार में। जी पैदल आप एक आदमी अपने आप चल करके उसको कवर नहीं कर नहीं सकता कर है। सकता है, बिल्कुल। इसलिए यहाँ एक महीना रहने से 68 करोड़ जी तीर्थों का फल यहाँ मिलता है। तीर्थराज में। तीर्थराज प्रयाग में यहाँ गंगा, जमुना, सरस्वती का जी संगम है, संगम। इसलिए इनको त्रिवेणी कहा जाता है। जी यहाँ का एक विशेषता और है जी कि जब महाप्रलय हो जाता है, जी महाप्रलय के समय में एक अच्छेवट है, जी। अच्छेवट, अच्छे बड़ा। हाँ, जी जी बट वृक्ष अच्छेवट जो है, जी उनका प्रलय नहीं होता है, जी। वो ज्यों के त्यों रहते हैं। अच्छा। और उनके बर के पत्ते जो होते हैं, बट के पत्ते के ऊपर हाँ। भगवान नारायण अंगूठा चूसते हुए, जी अपने पाँव के अंगूठा को जी। चूसते हुए उसमें मतलब क्रीड़ा करते हैं। अच्छा, उधर बट के वृक्ष के बट के वृक्ष के जो हैं, पत्ते के ऊपर जो अच्छे बट मैंने देखा है कि अच्छे यमुना बट, के हाँ, किनारे बना हुआ था। किला के अंदर किले है। के पास जो हाँ, यमुना हाँ, के हाँ, किनारे हाँ, पर है। हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा उसके ऊपर जी मतलब क्रीड़ा करते हैं। जी। यही सब विशेषताएं हैं यहाँ कि एक मनुष्य के लिए 68 करोड़ स्थान में एक साथ जाना पैदल जाना या गाड़ी से हर एक आदमी के लिए संभव नहीं है। संभव नहीं। गरीबी है, जी कुछ के पास मतलब चलने की शक्ति नहीं है, कुछ के पास अर्थ की कमी है, किसी के पास वक्त नहीं है। वक्त नहीं है, जी। तो यहाँ आने से सब तीर्थों का फल मिलता है। यहाँ इसकी विशेषता यही है जी। इसीलिए यहाँ कल्पवास किया जाता है। अच्छा, तो ये यहाँ जो कल्पवास करते हैं, हाँ, जो स्नान करते हैं यहाँ, हाँ, तो मैंने सुना है कि यहाँ अमृत की वर्षा हुई थी, तो इस वजह से और ज्यादा इतना पवित्र स्नान इस वजह हाँ, से हाँ, मनाया जाता हाँ, है। सही आपका कहना हर साल। एकदम सही, कहना सही है। इसीलिए हर एक साल माघ मेला लगता है जी। और 12 साल के बाद महाकुंभ लगता है, जी। जो कि 25 में लगने वाला है, 2025 में। जी। और 6 साल के बाद अर्ध कुंभ लगता है, जी जी जो कि अभी 3 साल पहले 18 में लगा था। जी। उसमें 19 में 19 में, हाँ, जो कोरोना अर्ध कुंभ था। जी, जी। और यहाँ की व्यवस्था तो बहुत अच्छी है, देखने में आप लोग तो देख रखे हैं। को बता दीजिए कि ऐसा जो कहे कि अमृत का वर्षा होती है, अमृत का वर्षा वही समय हुआ है जिस समय की उसका कहानी आप बताइए। अमृत वर्षा, यहाँ अमृत का वर्षा जो इस हुआ समय मतलब समुद्र मंथन हुआ जी। और अमृत मिला जी अमृत मिला तो उसमें छीना झपटी हुआ जी जी राक्षस और देवता देवताओं में, असुरों में और सुर में जी छीना झपटी हुआ। जब
तो यहाँ आकर के संगम त्रिवेणी के ऊपर ये 12 कोस जो ये एरिया है, जी 36 किलोमीटर की एरिया, उसको मतलब तीर्थराज प्रयाग के नाम से जाना जाता है। अच्छा, ये पूरा हाँ, यहाँ कहीं भी आदमी रहने से 36 किलोमीटर के अंदर में उनका कल्पवास होता है। अच्छा उसी टाइम यहाँ अमृत की वर्षा हुई थी। अच्छा, तो कल्पवास कब करते हैं? मतलब यहाँ जो ज़्यादातर आते हैं तो कब, मतलब सारी संतानों से निवृत्त हो जाते हैं, फ्री होकर करते हैं? नहीं, कभी भी एनीबॉडी किसी भी टाइम आप मतलब युवा भी कर सकते हैं, जवान भी कर सकते हैं, स्त्री कर सकता है, पुरुष कर सकता है, एनीबॉडी कोई भी कर सकता है। तो इसमें कल्पवास में ये रहता है कि जैसे साधु संत हमें दिख रहे हैं तो उनसे ज्ञान लें, हाँ, आकर दान यहाँ करें। कथा होता है, राम कथा होता है, भागवत कथा, शिव पुराण, उसके बाद कीर्तन होता है, भजन होता है, रास होती है, रामलीला होता है, सब कुछ यहाँ होता है, सबका आनंद। हाँ, मतलब ज्ञान की गंगा बहती है जी, ज्ञान की गंगा यहाँ बहती है, तो उसमें स्नान, इसका हम लोग लाभ लेते हैं। जी जी, तो उस लाभ से ये रहता है कि जो हमने समाज में अच्छे हाँ, और बुरे जो भी हमारे हृदय में, चित्त में जो कुछ दुष्वृत्ति है जी वो दूर हो जाती है, बुरी भावनाएं हम आती हैं। सही रास्ते पर चलना जी जी, प्रारंभ कर देते हैं, जी, एक रास्ता दिखाते हैं, हाँ, रास्ता दिखाता है। जी जी, तो ये उसका जो पथ को सही पथ हमें दिखाने का कार्य करता है कार्य करता कल्पवास। है, हाँ, हाँ, और हर वर्ष अगर आते हैं यहाँ हाँ, तो वो इंसान भटक नहीं सकता, नहीं सकता, वो सही रास्ते पर ही हाँ, चलेगा। हाँ, तो यही यहाँ का महिमा है। जी, ये महिमा है। महिमा, हाँ। अच्छा, तो माँ गंगा में स्नान करा बाबू जी आपने? किया। अच्छा, तो कितने दिन से हैं अब यहाँ? हम अभी 4-5 दिन से हैं, लेकिन 8 तारीख तक रहेंगे। अब आगे रहेंगे? हाँ, अभी फिलहाल इसका महिमा है कि 3 महीने में 2 पखवाड़ा होता है ना, जी जी, 15-15 दिन का, 15-15 दिन के। जी, तो मतलब कहने का मतलब 2-3 दिन पिछले पख में, जी, माघ महीने का पहला पख हो वो गया, जेरा पाक और अंधेरा पाक। हाँ, और 15 दिन हो गया पीछे वाला, जी, और उसके बाद 2-3 दिन फागुन का त्रिजटा बोला जाता है उसको, जी जी, 3 दिन उसमें रहेंगे, जी, तो वो हमारा मतलब 1 महीने का कल्पवास का फल हमको मिलेगा, पूरा हो जाएगा। हाँ। अच्छा। त्रिजटा तक रहते, उसको त्रिजटा कहा जाता है। यहीं रहते हैं? यहीं रहते हैं। और खाने पीने का कैसे रहता है? खाना पीना का व्यवस्था 12 है, अपने आप ही बनाते हैं? नहीं, तो ये महात्मा जी का है ना, हम जी जी, 12 यहाँ बनता, भंडारा रोज होता। अभी तो आज चले गए लोग, पूरा भरा हुआ था। अच्छा। चला सप्तमी एक है, जी जी जी, उसमें फिर एकादशी होता है जी। उसमें। तो अभी कल्पवास ये 12 तारीख तक चलेगा ये? 12 तारीख तक है कल्पवास। फिर इसके बाद में जो यहाँ पे आस्था में डुबकी लगाते हैं, वो उस वजह से आते हैं कि जो संगम है यहाँ तीनों नदियों का, जो पवित्र नदियाँ मानी जाती हैं हाँ, हिंदू धर्म में, हाँ, उसमें डुबकी लगाते हैं। डुबकी उसमें लगा, वो चलते ही रहते हैं यहाँ, तो खैर आस्था का केंद्र है ये प्रयागराज, आस्था का केंद्र। तो दोस्तों देख रहे हैं आपके बाबा जी ने हमें बताया कि कल्पवास होता क्या है और किसके लिए होता है और क्यों होना चाहिए। कि अगर हम किसी भी अवस्था में, चाहे युवा अवस्था में हो, चाहे वृद्धावस्था में हो, चाहे मध्यावस्था में हो, लेकिन अगर हम ये समाज में रहते हैं, समाज में हर तरीके की प्रवृत्तियां हमारे अंदर आती हैं, तो यहाँ अगर हम आते हैं तो संतों की, त्यागियों की और तपस्वियों की, और जो यहाँ महाज्ञानी आते हैं वो अपनी ज्ञान की गंगा बहाते हैं, तो उसमें अगर हम डुबकी लगाते हैं तो जो हमारे अंदर विकार हैं वो दूर होते हैं, और जो सही कर्म हैं, जो सही प्रवृत्तियां हैं, जो अच्छी प्रवृत्तियां हैं, वो हमारे अंदर आती हैं दोस्तों। तो ये है कल्पवास का महत्व, और इसलिए हर किसी इंसान को कल्पवास करना चाहिए। और हर साल यहाँ मेला लगता है जो माघ के महीने में लगता है, और इसी का जो उद्देश्य होता है वो यही होता है। लेकिन आजकल कलयुग के समय में दोस्तों आप देखते हैं कि समाज उसके पास जो समय की कमी है, जो अभाव है, उसमें जो सही चीज़ें हैं उन्हें दरकिनार करके जो ज़्यादातर उसके सामने परोसी जाती हैं उनकी तरफ भागता है। तो मैं यहाँ कहूँगा कि तीर्थराज प्रयाग में आएँ। अभी ये जो कल्पवास है अभी और चलने वाला है, यहाँ अगर आप आते हैं तो कुछ ना कुछ तो आपको ज़रूर मिलेगा। सही कर्म करने को जो ज्ञान है वो मिलेगा आपको, और आप अपने जो मनुष्य का जीवन मिला है उसको शायद आप समझ पाएँ कि क्यों मिला है दोस्तों।